हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं राकेश रंजन। आज आप लोगों को इंटीग्रेशंस का क्वेश्चंस का तीसरे टाइप का क्वेश्चंस आपको आज प्रैक्टिस होगा। उसका पहले थ्योरी होगा और क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगा। पहले नंबर थ्योरी बताया जाएगा, कॉन्सेप्ट क्या है तीसरे टाइप का। तो तीसरा टाइप है क्या, तो उससे पहले आपको टाइप 1 में आप पढ़े कि डायरेक्ट फार्मूला के द्वारा आप उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, जिसमें आपको 19.1 एक्सरसाइज हुआ। उसके बाद टाइप 2 का क्वेश्चंस पढ़े, जिसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशंस का मेथड यूज हुआ, मतलब रूपांतरण विधि यूज हुआ। उसमें आपको क्या होता था कि अलजेब्रा का कोई प्रोसेस लगा के क्वेश्चंस को चेंज कर देना, या त्रिकोणमिति का फार्मूला लगा के उस क्वेश्चंस को चेंज करके इंटीग्रेशंस याद करना। आज आपका टाइप 3 है। टाइप 3 क्या है आपके पास? इंटीग्रेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन, मतलब आपको प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ये मेथड क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि इस मेथड में आपको जरूरी है कि अब क्वेश्चंस रहेगा तो उसको डायरेक्ट आप ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं कर सकते, न ही डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते। तो उस क्वेश्चंस में चेंज कर उस क्वेश्चंस के स्थान पर उसमें कुछ जो पद है, जो टर्म्स है, उसके जगह पर कोई और टर्म्स मान कर प्रतिस्थापन के मतलब होता है कि एक जगह के जगह पर दूसरे चीज को मान लेना। कि जैसे कि आपका फंक्शन है sin x है, तो sin x को मान लिए t। कोई फंक्शन है 2x + 5, तो 2x + 5 को हम क्या मान लिए? t। मतलब दूसरे चीज के जगह पर कोई और चीज उसके जगह पर मान लेना, उसी को कहते हैं प्रतिस्थापन, मतलब एक स्थान पर दूसरे चीज को रखना। तो अब आपके टाइप 3 में टाइप 1 का जो क्वेश्चंस है, कैटेगरी 1 का क्वेश्चंस जो है वो किस टाइप का रहेगा? तो यदि आपके पास इंटीग्रेशंस देखिएगा, आपके पास में टाइप 3 का जो है कैटेगरी 1, मतलब कैटेगरी 1 का क्या है आपके पास में? तो टाइप 3 में क्या है आपके पास में? फर्स्ट नंबर, यदि px और qx कोई दो फंक्शन है और px के पावर n है, n का मान कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है, मतलब सम संख्या भी हो सकता है, विषम संख्या भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है, या आपके पास में इंटीग्रेशन दूसरे क्या हो सकता है आपके पास में? px + बटा qx के पावर n के पावर n है। n का मान कुछ भी हो सकता है आपके पास, या ऐसे भी हो सकता है कि इंटीग्रेशन px × √qx। तो ये यही टाइप है। यहाँ n का मान कितना? 1/2। यहाँ n का मान आपके पास कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो अब आपके पास में सबसे फर्स्ट में आपको क्या है टाइप 3 में कि प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में कैटेगरी 1 का जो क्वेश्चन रहेगा इस रूप में रहेगा, px + qx के पावर n, px बटा qx के पावर n, px + qx। तो प्रतिस्थापन का मतलब हम बताएं कि इसमें ना ही डायरेक्ट फार्मूला का यूज कर सकते हैं, ना ही डायरेक्ट क्वेश्चंस को चेंज कर सकते हैं। इसमें है क्या कि क्वेश्चंस में कोई पद के जगह पर, कोई टर्म्स के जगह पर कोई और टर्म्स मान लेना। जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चंस रहेगा, तो यहाँ पर आप t, इसको यहाँ पर आप क्या मानना पड़ेगा? यहाँ पर आपको t बराबर क्या मानना पड़ेगा? qx। t बराबर क्या मानना पड़ेगा? qx। फिर qx मान के पूरे क्वेश्चंस को किस रूप में चेंज करना पड़ेगा? t के रूप में। यहाँ पर भी क्या मानना पड़ेगा? t बराबर क्या मानना पड़ेगा? qx। यहाँ पर भी t बराबर क्या मानना पड़ेगा? qx। t बराबर क्या मानना पड़ेगा? qx। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक फंक्शन के जगह पर दूसरे चीज को, टर्म्स को मान लेना, मतलब एक स्थान पर दूसरे चीज को रख देना। तो ये आपको कैटेगरी 1 का क्वेश्चन है। इस तीनों टाइप में अगर कोई भी टाइप का क्वेश्चन रहा तो हम t बराबर क्या मानेंगे? qx। उसके बाद पूरे क्वेश्चंस को किस रूप में चेंज करेंगे? t के रूप में, और अंत में जो रिजल्ट निकलेगा उसको फिर x के रूप में चेंज कर देंगे। चलिए, आपके पास में फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है, तो आप इस पर ये थ्योरी लिख सकते हैं कि यदि ये फंक्शन इतना रूप में है तो t बराबर qx मानते हैं। फिर उसके बाद आपको किसका मान निकालेंगे? dt बटा dx का मान निकालेंगे। तो आपको क्वेश्चंस के प्रैक्टिस में पता चलेगा। तो आप देखिएगा पहला क्वेश्चन, तो देखिएगा इंटीग्रेशन x + 2, और ये क्या है आपके पास में? x + 2, और यहाँ पर हम मान लेते हैं थोड़ा सा एक और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, x - 1
और x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन है आपको x माइनस 1 अंडर रूट एक्स प्लस 1। तो यहाँ ये दोनों तो सेम है, यहाँ n का मान कुछ भी हो सकता है, यहाँ n का मान 1/2 भी है। तो यहाँ पर आप t किसको मानेंगे, तो ये किसका मान है, qx का मान है, ये किसका मान है, qx का। तो आप किसको t मानेंगे, t बराबर क्या मानेंगे, x प्लस 1। t बराबर क्या मानेंगे, x प्लस 1। तो dt बटा dx, dt बटा dx, x का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ से आपको t इसको माने तो इसको भी t के रूप में चेंज करेंगे, इसको भी t के रूप में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर dt dx बटा dx प्लस d1 बटा dx। तो dt बटा dx का मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो dt बराबर क्या हो जाएगा, dx। ये आपके पास आ गया, इसे इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन सेकंड। अब क्या कर सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए एक बार, तब उसके बाद नेक्स्ट आपको चलते हैं। अब आपके पास में आगे बढ़ेंगे, dt बराबर क्या है, dx। अब चूंकि इससे आपके पास में चूंकि x प्लस 1 बराबर t है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, t माइनस 1 बाई क्वेश्चन क्या है आपके पास में, बाई क्वेश्चन x माइनस 1। तो आप पढ़े x माइनस 1 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स है। तो x के जगह पर हम क्या रखें, t माइनस 1, और ये क्या हो गया, माइनस 1। और इसके जगह पर हमने क्या रखा, t, क्या रखा, t इंटू डी एक्स। अब dx का मान किसके बराबर है, dx का मान किसके बराबर है, dt के बराबर। x के जगह पर हमने क्या रखा, t माइनस 1। ये कितना आ गया आपके पास में, t माइनस 2, और इसको क्या आ गया, t के पावर 1/2 इंटू dt। अब क्या कर सकते हैं, t से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो t इंटू टी के पावर 1/2 माइनस 2 इंटू टी के पावर 1/2 इंटू dt। अब यहाँ पर आधार सेम है, पावर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, t के पावर 3/2 माइनस 2 इंटू टी के पावर 1/2 इंटू क्या हो गया, dt। तो t के पावर 3/2 इंटू dt माइनस 2 इंटू टी के पावर 1/2 इंटू dt। 3/2 का क्या हो जाएगा, i बराबर, तो 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 प्लस माइनस 2, 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1। ये कितना हो जाएगा, 3 2 5/2, 5/2, और ये क्या हो जाएगा, t के पावर 3/2 प्लस c। अब यहाँ से 2/5 ऊपर चला जाएगा, 2/5 t के पावर 5/2, अब 2 गुना 2/3, और यह क्या हो जाएगा, t के पावर 3/2 प्लस c। एक बार यहाँ तक फिर से आपको हम समझा देते हैं क्या है आपके पास में, ये क्वेश्चंस किस रूप में। ये क्वेश्चन एक बार फिर से समझिएगा कि आपको ये प्रतिस्थापन मेथड है, मतलब सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक फंक्शन के जगह पर दूसरे फंक्शन को मान लेना, मतलब एक स्थान के जगह पर, एक वस्तु के जगह पर दूसरे वस्तु को मानना कि इसके कॉपी बराबर दूसरा कॉपी है। तो अब आपके पास में यहाँ पर क्या है, x माइनस 1 है, तो यहाँ पे आपके पास में भी थ्योरी दिखाए थे, px अंडर रूट qx रहे। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आपको इसमें तो चेंज भी नहीं हो सकता है, नहीं डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज किए हैं, सब्स्टिट्यूशन, मतलब प्रतिस्थापन में। तो qx के जगह पर हमने क्या माना, qx को हम क्या मानते हैं, qx को हम मानते हैं t। यहाँ qx का मान x प्लस 1 था, तो हमने t बराबर x प्लस 1। अब यहाँ पर जब t इसको माने हैं तो t आपको इसको भी मानना पड़ेगा, t इसको भी। तो dt बटा dx का मान 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो dt बराबर dx आ गया। अब आपके पास में dx का मान भी dt के रूप में आया, इसका भी मान t, मगर इसका मान t के रूप में नहीं आया। तो x प्लस 1 बराबर क्या माना गया था, t। तो x बराबर t माइनस 1। तो अब जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन देखिए, x के जगह पर हमने क्या लिखा, t माइनस 1 अंडर रूट t बराबर dt। तो t माइनस 2 t के पावर 1/2, तो दोनों सेम रहेगा, तो पावर क्या रहेगा, 3/2, 2 के पावर 1/, t के पावर 1/2,
3/2 का क्या जाएगा 5/2, 3/2, 2/5, 2/3। अब इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, तो इसके बाद आगे बढ़ने से क्या आपको है कि इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपके पास में 2 कॉमन लेना पड़ेगा। देखिएगा आपके पास में 2 कॉमन लिए और देखिए या डायरेक्ट यहाँ पर t का मान पुट कर सकते थे, मगर यहाँ t के पावर 5/2 छोटा है कि t के पावर 3/2 छोटा है, तो 3/2, तब 3/2 क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो 2 और 3/2 कॉमन लिए, तो अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 1/5, तो 5/2 में t के पावर 5/2 में कॉमन ले लिए क्या, t के पावर 3/2, तो क्या बचेगा 5/2 माइनस 3/2, तो 2 एलसीएम ये 5 में 3, तो कितना बचा हुआ, तो यहाँ क्या लिखा गया t और यहाँ लिखा गया -2/3 प्लस c। अब t का मान क्या रखेंगे, देखिए हमने 3/2 कैसे कॉमन लिया, जो छोटा रहे, 5/2 छोटा है कि 3/2, तो 3/2 t के पावर 3/2 कॉमन लिए, यहाँ बच गया t, यहाँ बचा हुआ। तो अब आपके पास में t बराबर क्या है, x प्लस 1, तो i बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 के पावर 3/2 और 1/5 x प्लस 1 और -2/3 और प्लस क्या हो गया c। चलिए इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, x इंटू 3x माइनस 5 के पावर 4 इंटू डी एक्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे आपके पास में, तो आप क्या करेंगे, लेट t बराबर क्या मान लेते हैं 3x माइनस 5, t बराबर हम क्या, देखिए आपके पास अभी जस्ट हम थ्योरी बताएं कि px इंटू क्यू एक्स के पावर n, तो यहाँ qx का मान कितना है 3x माइनस 5, तो हम t बराबर क्या मान लिए 3x माइनस 5। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dt/dx, तो 3dx/dx माइनस d5/dx। क्या करेंगे, अब इसको t माने तो इसको भी t के रूप में चेंज करेंगे, इसको भी t के रूप में चेंज करेंगे, तो dt/dx, तो 3 1 और 5 0, तो dt/dx बराबर कितना आ गया 3, तो dt/3 बराबर क्या आ गया dx आ गया। अब यहाँ से आपको आगे बढ़ेंगे, क्या करना है आपके पास में x है, तो चूंकि आपके पास t बराबर क्या है 3x माइनस 5, तो t प्लस 5 बराबर 3x, तो t प्लस 5/3 बराबर क्या हो गया x। अब यहाँ से आपके पास इसको t के रूप में चेंज कर दिए, अब इसको भी t के रूप में चेंज करने की है, चूंकि t बराबर हमने ये माना था, तो t बराबर 3x, x का मान निकाल दिए t प्लस 5, तो 2 मान आपके पास आ गया, एक मान ये हो गया, एक मान ये हो गया, एक मान ये। अब आपके पास में बाई क्वेश्चन प्रश्न अनुसार, बाई क्वेश्चन क्या है आपके पास क्वेश्चन में x है, तो x इंटू 3x माइनस 5 के पावर 4 इंटू डी एक्स, तो x के जगह पे क्या पुट करेंगे t प्लस 5/3 और इसको क्या मानेंगे t, तो t का बराबर क्या है t के पावर 4 इंटू डी एक्स का मान किसके आया dt/3, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आगे आ जाएगा 1/9, तो t प्लस 5 इंटू टी के पावर 4 इंटू डी टी प्लस 5 इंटू टी के पावर 4, तो 1/9, तो टी के पावर 4 इंटू टी प्लस 5 इंटू टी के पावर 4 इंटू क्या हो गया डी टी, 1/9 टी के पावर 4 प्लस 1, तो टी के पावर 5 इंटू डी टी प्लस 5 इंटू टी के पावर 4 इंटू डी टी के पावर 5, तो आई बराबर कितना हो गया 1/9, 5 का क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 5, ये कितना हो गया 4 प्लस 1 4 प्लस 1 और प्लस क्या हो गया c, तो 1/9 टी के पावर 6/6, 5 इंटू 5/5 कैंसिल प्लस c। अब क्या कर सकते हैं आपके पास में,
आप यहाँ डायरेक्ट टी का मान पुट कर सकते हैं, आपको उससे नहीं तो उससे पहले क्या कॉमन ले लेते हैं, तो 1/9 क्या कॉमन ले लेते हैं, टी के पावर 5 कॉमन लिए, तो यहाँ क्या बचा t/6 और यहाँ बचा t, यहाँ क्या बचा 1 प्लस क्या हो गया c। एक बार क्वेश्चन फिर से समझिएगा, x इंटू 3x के पावर 4, तो t बराबर 3x के पावर 5, तो dt/dx का मान हमें dt/dx का मान कितना है 3, तो dx का मान क्या आ गया, तो हमें यहाँ पे dx का मान निकाले तो dx बराबर dt/3। अब क्वेश्चन में इसका भी मान t के रूप में आ गया, इसका भी dx का भी मान t के रूप में, अब हमें इसका मान t के रूप में लाना, तो चूंकि t बराबर 3x माइनस 5, 3x माइनस 5, तो 3 प्लस 5 बराबर 3x, तो 3 मल्टीप्लाई में तो 3 क्या हो जाएगा डिवाइड, तो t प्लस 5/3, तो 3x माइनस 5 को हमने क्या माना t के पावर 4, x के जगह पर क्या रखा t प्लस 5/3, तो 3 मल्टीप्लाई किए 1/9, तो t प्लस 5 इंटू टी के पावर 4, अब t के पावर 4 को मल्टीप्लाई कर t के पावर 4 इंटू टी इंटू 5 इंटू टी के पावर 4, तो 4 और 1 5 t के पावर 4। अब क्या करना आपके पास में 1/9, तो t के पावर 5 का 5 प्लस 1 4 प्लस 1 4 प्लस 1, t के पावर 6 t के पावर 5, अब t के पावर 5 क्या किए कॉमन लिए, तो t के पावर 6 और यहाँ पर 1। अब यहाँ से आपको क्या करना है t का मान पुट कर देना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो समझ लीजिए थोड़ा सा, तो i बराबर हो जाएगा 1/9, t का मान कितना है आपके पास में 3x माइनस 5 के पावर 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस 5/6 और प्लस 1 और प्लस क्या हो गया c। हो सकता है कि आंसर एलसीएम पर देख के बना सकते हैं, तो आप एलसीएम देख के ही बना सकते हैं, चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको उससे पहले इस क्वेश्चन का आंसर याद देखिएगा, बुक में बहुत आंसर आपको मिलता है तो आप कम से कम मिलाने की कोशिश, तो बहुत टाइम देखिए एलसीएम लेके ये भी आंसर होगा तो सही होगा, मगर वो बहुत स्टूडेंट का आंसर बुक का आंसर मिलाने, तो देखिए आंसर मिलाने के बाद तो आंसर देखिए मिला देते हैं हम आपको 3x माइनस 5 के पावर 5, इसका 6 एलसीएम ले लीजिए, 3x माइनस 5 प्लस 6 और प्लस क्या हो गया c, तो 1/9 3x माइनस 5 के पावर 5, और ये कितना हो जाएगा आपके पास में 3x, तो ये कितना हो जाएगा 3x और प्लस 1 और बटा 6 प्लस c, आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर आपका मिल चुका है। तो आंसर मिलाने के बाद पर आपको 9 छक्का, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप अपना मल्टीप्लाई करके आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके पास बुक में क्वेश्चन नंबर आपका अंडर रूट ax, अंडर रूट नहीं है आपके पास, ax प्लस b अंडर रूट cx प्लस d इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना। तो अब इसमें तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मैटर लगेगा, ना ही आपको डायरेक्ट फार्मूला का यूज हो, तो इसमें लगेगा सब्स्टिट्यूशन ही, प्रतिस्थापन विधि ही। तो आपको थ्योरी हम बता चुके हैं कि px और अंडर रूट qx रहे तो आप क्या मानते हैं qx बराबर मानते हैं t, ये देखिएगा ये px है और ये क्या है qx है, तो आप क्या मानेंगे यहाँ पे आपके पास में, तो आप किसको t मानेंगे, तो t आपको cx प्लस d को मानेंगे, तो लेट तो t बराबर क्या मानेंगे cx प्लस d, तो dt बटा dx, तो c इंटू dx बटा dx प्लस d इंटू dx, dt बटा dx का मान क्या है c, x का डिफरेंशिएशन 1 और d का डिफरेंशिएशन 0, तो dt बटा c बराबर क्या हो गया dx। अब यहाँ से आपके पास में, तो अब यहाँ से आपको dx का मान dt बटा c, तो चूंकि अब यहाँ से ये t के रूप में चेंज हो गया, इसको भी t के रूप में चेंज करना, इसको, तो ये तो हो चुका, ये हो चुका है, इसके लिए क्या मानेंगे t, तो t बराबर cx प्लस d बराबर t, तो x बराबर क्या हो जाएगा t माइनस d, अब गुणा में था इधर भागा में हो जाएगा बटा c। अब यहाँ से चूंकि क्वेश्चंस में क्या है,
क्वेश्चन में क्या है, ए एक्स प्लस बी अंडर रूट सी एक्स प्लस डी इंटू डी एक्स। अब देखिएगा क्वेश्चन को सबको किस में चेंज करना पड़ेगा, टी के रूप में। तो देखिए कैसे चेंज होगा आपके पास में, इसको हमने क्या माना, टी, सॉरी अब ए एक्स का मान कितना है, टी माइनस डी अब बटा सी और माइन प्लस क्या है डी अंडर रूट, इसको क्या माना गया, इसको आपको टी माना गया। और dx बराबर क्या आया, dx बराबर आया dt बटा c। तो देखिएगा आपके पास में a t माइनस ए डी अब बटा c अब प्लस क्या हो गया b और अंडर रूट टी के पावर 1/2 dt बटा c। इंटीग्रेशन c क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे, ए टी माइनस ए डी प्लस बी सी और ये क्या हो गया, t के पावर 1/2 dt बटा c। c और c क्या हो जाएगा, गुना, तो 1 बटा सी स्क्वायर। अब यहाँ से आपको सामने समझिएगा, तो ए टी माइनस ए डी प्लस बी सी और t के पावर 1/2 इंटू डी टी। अब t के पावर 1/2 इसके साथ गुना होगा, इसके साथ गुना होगा, इसके साथ गुना होगा। तो देखिए कैसे कैसे होगा, 1 बटा सी स्क्वायर, t के पावर 1/2 को t से गुना करेंगे तो a इंटू टी के पावर 3/2, जैसे कि t और t के पावर 1/2 तो कितना हो जाएगा 3/2। अब ए डी से गुना करेंगे तो माइनस ए डी इंटू टी के पावर 1/2 प्लस बी सी, बी सी से गुना करेंगे a इंटू 1/2 और इंटू क्या हो गया dx, इंटू क्या हो गया dx। अब यहाँ से आपके पास में 1 बटा सी स्क्वायर, अलग अलग तीनों का इंटीग्रेशन, a को बाहर करेंगे t के पावर 3/2 इंटू dx माइनस ए डी टी के पावर 1/2 इंटू dx प्लस बी सी टी के पावर 1/2 इंटू dx। 1 बटा सी स्क्वायर, ये क्या हो गया a 3/2 तो ये कितना हो गया 5/2 माइनस ए डी, ये कितना हो गया 3/2 प्लस बी सी टी के पावर 3/2 अब प्लस क्या हो गया c। अब यहाँ से 1 बटा सी स्क्वायर तो 2 चला जाएगा ऊपर, 2a बटा 5 टी के पावर 5/2, 2 चला जाएगा ऊपर तो ये क्या हो जाएगा 2ad बटा 3 टी के पावर 3/2, 2 चला जाएगा ऊपर, 2bc बटा 3 टी के पावर 3/2 प्लस bc। अब यहाँ से आपके पास में क्या कॉमन ले सकते हैं, टी के पावर 3/2 हम कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए 2 पहले 2 कॉमन लिए, कौन छोटा है 5/2 छोटा है कि 3/2 छोटा है, 3/2 छोटा है तो 3/2 कॉमन लिए। अब क्या बचा a बटा 5 इंटू टी, 5/2 में 3/2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा a b बटा 3 बटा क्या हो गया 3 और यहाँ क्या बचेगा BC प्लस क्या हो गया 3 प्लस क्या हो गया t। देखिए 5/2 में 3/2 बचेगा तो कितना जाएगा 8t आएगा। तो अब यहाँ से आपके पास क्या करना पड़ेगा, t का मान पुट करना पड़ेगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने t इसको माना, फिर इसको x का मान यहाँ से निकाल के यहाँ पर पुट किए आपके पास में, फिर dx का मान निकाल लिए, डिफरेंशिएशन किए dx का मान निकाल लिए, a का x का मान पुट किए, इसका मान पुट किए, dx का मान dt बटा 3, c एलसीएम लिए, at माइनस ad प्लस bc t के पावर 1/2 dt बटा c और c क्या किए कॉमन लिए, c स्क्वायर at माइनस ad प्लस bc t के पावर 1/2। अब यहाँ से आपके पास में t के पावर 1/2 से तीनों को गुना किए, फिर उसके बाद तीनों का अलग अलग एलसीएम लिए, a कॉन्स्टेंट बाहर, ad बाहर, bc बाहर, 5/2। अब यहाँ से 2 कॉमन लिए, 3/2 छोटा था 3/2 कॉमन लिए। अब यहाँ से t का मान पुट कर दीजिए, इसे नोट कर लीजिए।
अब आपके पास में यहाँ पर आपको क्या क्या पुट किए, टी का मान पुट किए सी एक्स प्लस डी, ए का मान ए, तो अब यहाँ से ए बटा 5 सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। इसके बाद आपको क्या करना है, माइनस ए डी बटा 3 प्लस बी सी बटा 3 प्लस सी। अब यहाँ से 2 इंटू सी एक्स प्लस डी के पावर 3/2 बटा सी स्क्वायर। इसके बाद आपको 5 3 का एलसीएम लिया 15, ये क्या हो गया 3a सी एक्स प्लस डी माइनस 5ad प्लस 5bc प्लस सी। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, इंटीग्रेशन x बटा √x प्लस 5। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इसी टाइप का थ्योरी यूज हुआ, px बटा qx पे पावर n। तो आप qx को क्या मानेंगे, qx को t मानेंगे। तो यहाँ qx का मान कितना आपके पास, t बराबर x प्लस 5, तो dt बटा dx, तो dx बटा dx प्लस d5 बटा dx। तो ये dt बटा dx, x का 1 5 का 0, तो dt बराबर क्या आ गया आपके पास में dx, dt बराबर क्या आ गया dx। अब देखिए कुछ के रूट के अंदर था, तो रूट के अंदर हमने t मान लिया qx, तो qx का मान x प्लस 5। तो अब यहाँ से आपके पास चूंकि x प्लस 5 बराबर t, तो x बराबर क्या हो गया t माइनस 5। तो यहाँ पे आपके पास में क्या करना पड़ेगा, x का मान पुट करना पड़ेगा। x का मान कितना हो गया t माइनस 5 रूट x प्लस 5, तो इसको क्या रखेंगे रूट t। dx का मान कितना आया, dx का मान dt के बराबर आया। तो अब यहाँ से आपके पास में क्या करना पड़ेगा, t माइनस 5 और t के पावर 1/2 इंटू dt, तो t बटा t के पावर 1/2 5 के पावर 1/2 इंटू क्या हो गया dt। अब यहाँ से t प्लस में था तो ऊपर ले गए, माइनस हुआ, -5 इंटू टी के पावर 1/2 इंटू क्या हो गया dt। अब दोनों बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो t के पावर 1/2 इंटू dt -5 t के पावर -1/2 इंटू dt। तो t के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 3/2 1/2 प्लस 1, फिर 5 -1/2 प्लस, देखिए कि -1/2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 1/2, डायरेक्ट हम लिख देते हैं 1/2 प्लस c। इसके बाद 2/3 t के पावर 3/2, 5 दूनी 10, तो 10 हो गया t के पावर 1/2 प्लस c। तो i का मान किसके बराबर हो गया। अब क्या कर सकते हैं, कौन छोटा है, t के पावर 1/2 छोटा है, तो 2 कॉमन लिए और t के पावर 1/2, तो यहाँ क्या बचा 1/3, यहाँ बचा 1 और यहाँ क्या बचा 5 प्लस c। t का मान क्या पुट करेंगे, t का मान पुट करेंगे x प्लस 5, तो x प्लस 5 के पावर 1/2 1/3 x प्लस 5 अब प्लस 5 अब प्लस c। आप हल कर सकते हैं, एक बार फिर से समझिए, बटा में रहे चाहे गुना में रहे, आपको जो रूट में है या उसके पावर कोई संख्या है आप उसी को t मानेंगे। तो x प्लस पावर के पावर 5 के पावर रूट था, तो x प्लस 5 हमने क्या माना t, dt बराबर dx है। x का मान निकाल ले, क्वेश्चन में x के जगह पर क्या पुट किए x। अब यहाँ पर +2 रहता तो यहाँ पर +2 देते, कुछ भी रहता वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। फिर t के पावर रूट t था तो t के पावर 1/2 डिवाइड किए, ये आया आपके पास। अलग अलग दोनों का इंटीग्रेशन निकाले, जो छोटा था उसको कॉमन लिए, तो 2 1/2, तो यहाँ 1/3 इंटू t के +5 x का मान पुट किए। चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन